हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका क्लास 10 इंग्लिश का 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, ये आपका वायरल मॉडल पेपर है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ये क्लास 10 जो आप लोगों का इंग्लिश का मॉडल पेपर है, यहां आप लोग देख सकते हो आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 70 मार्क्स का, और आपके पास टाइम रहेगा 3 आवर्स 15 मिनट, यानी कि आपके पास जो टाइम रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। यहां आपका कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, बहुत आसान है, वही चीजें लिखा हुआ है कि 15 मिनट पहले पेपर को ध्यान से पढ़ो और केयरफुली आप क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर देना। ठीक है, तो यहां आप लोग देख सकते हो ये आप लोगों का है। अब आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो यहां आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले आपको दिया रहेगा सेक्शन ए आप लोगों का रीडिंग सेक्शन। ठीक है, ध्यान से देख लो, सारी चीजें देख लो कैसे बोर्ड एग्जाम में आएगा। लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, ये आप लोगों का एंसीन पैसेज है, देख सकते हो आप लोगों का एंसीन पैसेज है। और यहां आप लोग देखो, यहां आप लोगों का लिखा हुआ है डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट एंड कल्चर्स इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम। ठीक है, हेल्पिंग यहां ड्रॉइंग सेलर्स हैव वीन कॉमन सेंस यानी रोमन टाइम्स। ठीक है, इसको आपको केयरफुली से पूरा यहां तक पढ़ना है। ठीक है, यहां डिस्ट्रॉयड देम तक, और इसका आंसर देना है। ठीक है, अगर आप लोग इसका आंसर नहीं जानते हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को 4 से 5 ऐसा अनसीन पैसेज लाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप उसको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाओगे और आपका यहां से कितने मार्क्स का आता है, आपका 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, 10 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। देख सकते हो यहां 3 3 2 2 यानी कि 3 एंड 3 6 2 8 2 10। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका यही सबसे इंपॉर्टेंट आता है। तो यहां एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन रहेगा। जैसा देख सकते हो, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन्स एंड प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को डॉल्फिन की क्वालिटीज बताना है, ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन क्वालिटीज को। तो यहां आप लोग ऐसा 4 पैसेज रहेगा, सॉरी 4 क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे यहां आप लोग देखो, जैसे मैं एक और क्वेश्चन पढ़ता हूं, यहां देखो सी वाला, फाइंड आउट ये वर्ड्स इन द पैसेज व्हिच मीन्स, यानी कि परहैप्स। ठीक है, इसका मीन्स बताना है, अर्थ क्या है। बहुत आसान होता है, एक एक लाइन 2 लाइन का रहेगा, आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसका आप लोगों को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाऊंगा। सबसे पहले आप ये देखो कि आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर आएगा कैसे, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो आप लोगों का सेक्शन बी में क्या पूछता है, तो बहुत ज्यादा आसान है। सेक्शन नंबर बी में आपका 4 मार्क्स का आएगा, और सबसे पहले आपसे पूछेगा यहां पहला, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट ऑन योर बर्थडे पार्टी। यानी कि आपको एक लेटर लिखना है और अपने फ्रेंड को अपने बर्थडे पार्टी में अटेंड करना है। ये 4 मार्क्स का है। लेटर में आप लोगों को लिखने का ट्रिक बता दूंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन लिखने का तरीका बता दिया है, यानी का राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इस पर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। 2 से 3 एप्लीकेशन तो बता ही चुका हूं। ठीक है, ऐसे 4 से 5 एप्लीकेशन बता दूंगा, बस वही आप तैयार करके चले जाना, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 मार्क्स का आएगा। अगला देखो, यहां अब आप लोगों से पूछेगा, राइट ए रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। 60 से 80 वर्ड्स में 6 मार्क्स का आएगा। यानी कि आपका ये है रिपोर्ट राइटिंग। क्या है रिपोर्ट राइटिंग? अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग नहीं आता है तो आप लोग यहाँ आप लोग थोड़ा ये भी देख लेना। यहाँ आप लोगों का लिखा हुआ है स्कूल, यहाँ देखो डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग, यहाँ आप लोगों का यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर्स, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस पर आप लोगों को ये हेडिंग भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको थोड़ा सा इंग्लिश आता है अच्छे से तो इस हेडिंग्स पर आप बना कर लिख सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता है तो याद करना पड़ेगा। तो याद भी कर लो, बहुत आसान है। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। और या फिर आप इसको लिख सकते हो, राइट एन आर्टिकल ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। ठीक है, इन अबाउट 60 से 80 वर्ड्स। ठीक है, 60 से 80 वर्ड्स में आप लोगों को मॉर्निंग वॉक के बारे में बताना है। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा फ्रेश एयर, तीसरा कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे एंड गुड फॉर स्टडीज, एंड आप लोगों का कंक्लूजन। ठीक है, उपसंहार। देखो ये आप लोग इस पर आपको मतलब लिखना है थोड़े वर्ड्स, ज्यादा नहीं, आप थोड़ा 2-3 लाइन कर दोगे, हो जाएगा। तो ये आप लोगों का 60 से 80 वर्ड्स हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है,
इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा दे दूं, अगर आप थोड़ा सा बुक को पढ़े रहोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा, कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो ये आप लोगों का दोनों मिलाकर 10 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आपका एप्लीकेशन या फिर आप लोगों का लेटर और या फिर आप लोगों का रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग, ये भी 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना। अब आता है सेक्शन नंबर सी यानी कि ग्रामर सेक्शन। सेक्शन नंबर सी में आपका है ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर में सबसे पहले देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला देखो, द ओल्ड मैन केम टू मी, यानी कि यहां आप लोगों को आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, ये 5 मार्क्स का है। इसमें आप लोगों को एडजेक्टिव को आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसमें एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, यहां आप लोग देख सकते हो, आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां आप लोग देखो, मैं आप लोगों के लिए कम से कम 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव लाऊंगा ग्रामर का, जो अगर आप तैयार कर लेते हो तो ये आप लोगों का 5 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और वहां से आप तैयार करके ये अपना 5 मार्क्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, 90% 95% लाने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहां आप लोगों की बहुत ही मैराथन तैयारी होगी सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहां आप लोग आइडेंटिफाई एडजेक्टिव जैसे जो विशेषता बताता है, जैसे मैन की विशेषता यहाँ क्या है, बूढ़ा यानी कि ओल्ड, तो यही हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा रूल्स भी बता दूंगा, ठीक है। तो आंसर अगर आपको इसका पूरे पेपर का चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग और अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। यहां आपके पास 4 ऑप्शन है, वर्किंग, इज या हार्ड या मैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां तीसरा है द नाउन फ्रॉम ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। इसमें आप लोग देखो, इसमें आप लोगों का स्ट्रेंज, स्ट्रांगली, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रेंज, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहां अगला देखो, ही इज वरीड, फिर यहाँ डॉट 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 द एग्जामिनेशन, यहाँ आप लोग इन, ऑन, अबाउट, ऑफ, यहाँ प्रीपोजिशन भरना है। प्रीपोजिशन की भी एक वीडियो में ले जाऊंगा, ताकि आप लोगों का प्रीपोजिशन भी कंप्लीट हो जाए। अगला देखो, आई विल नॉट गो विथ यू, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट देखो टेंस अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हलवा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको टेंस नहीं आता है, 12 टेंसेस है, 12 टेंसेस नहीं आता है, तो फिर आप क्लास 10th में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। देखो टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर के लिए। अगर ग्रामर के लिए टेंस नहीं तैयार करोगे तो फिर आप लोगों ने कुछ नहीं तैयार किया, ठीक है। तो टेंस आप तैयार कर लो, अभी भी आपके पास समय है, ठीक है। अब आप लोग देखो, यहां 5 मार्क्स का आएगा। पहला, चेंज द फॉलोइंग डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, मतलब ब्रैकेट में दिया हुआ है जो आपको चेंज करना है, ठीक है। पहला, हरी सैड टू मी, व्हाई डू यू डू इट, ठीक है। इसको किस में चेंज करना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। ये आपका डायरेक्ट है और इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखो यहाँ इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव वाला डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग जानते होंगे, मैंने कई सारा इंपॉर्टेंट भी कराया है, ठीक है, तो वो आप लोगों को पता होगा। तो हु इज राइटिंग ए लेटर, इसको आप लोगों को चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर नहीं कर पाओगे तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। हु इज राइटिंग ए लेटर, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अब आप लोगों के लिए आ गया है, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर व्हेरेवर नेसेसरी, ठीक है। आप लोग इसको पंक्चुएशन है और इसको कैपिटल लेटर जो नेसेसरी है उसको करना है, ठीक है। जैसे शिखा सैड टू हर फ्रेंड, व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल एस्टरडे, तो इसको भी आप लोग पंक्चुएट कर लेना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सैड टू हर फ्रेंड, यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाओ फटाक से, आपका ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है, हो गया। यहाँ फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, वाज ग्रेट पैलेस दिस किंग, ये ब्यूटीफुल बाय विल्ड, ठीक है। तो इसको आप लोग रीऑर्डर करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अगला देखो, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। अब आप लोगों का ये कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। कितने, 1 मार्क्स का है। तो 1 मार्क्स के लिए आप इसको भर देना, मैं आप लोगों को इसका भी एक्सरसाइज करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चा, बात ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब कैसे करोगे, अगर आपको टेंस नहीं पता तो फिर आप कैसे करोगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पता तो कैसे करोगे। इसीलिए मैंने कहा है कि 12 टेंस इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रामर के लिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ये सारा कंप्लीट कर लो,
ज्यादा दिन का आपको 5 से 6 डेज लगेंगे अगर खुद से सेल्फ स्टडी करोगे, हमारे साथ करोगे। अगर आप कोचिंग से करोगे कहीं से जुड़कर तो 2 से 3 महीना ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाते कम है, टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं। तो खुद से सेल्फ स्टडी करो, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहां सबसे पहले देखो आप लोगों का लिखा ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, 5 मार्क्स का। देखो प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है, ठीक है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तो यह उग्र हो जाती है, ठीक है। जब हम प्रकृति का नियम तोड़ते हैं तो यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है और हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। तो ये आप लोगों का 5 मार्क्स का है। अब देखो 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स का देखो ये आपका एक पैराग्राफ है, ये देखो लगा हुआ है एक, तो ये 1 मार्क्स का है। यहाँ देखो यहाँ से चलकर अभी एक भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ आप लोगों का लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ लेकर 1 मार्क्स यानी कि 2 नंबर। फिर यहाँ से आप लोगों का यहाँ तक 3 मार्क्स, यहाँ से तक आपका 4 मार्क्स, यहाँ से 5 मार्क्स। मतलब ये 5 पैराग्राफ है। देखो फर्स्ट है एंड सेकेंड है, थर्ड है, 4 है, 5 है। तो ये 5 के 5 यानी कि 5 नंबर है। अगर एक भी छोड़ोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका रहता है। अब देखो यहाँ सेक्शन डी है, ठीक है, लिटरेचर। जो आपका लिटरेचर होता है जैसे प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, इससे आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ आप लोग देखो लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। लिखा विथ ये सर्टिफाइड एक्सप्रेशन ही रिकॉर्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रॉपेड इन सर्टेन ऑफ रेन बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new, ठीक है। अब ये तो आपको पता है यार किस चैप्टर से लिया गया है, ए लेटर टू गॉड चैप्टर से, ए लेटर टू गॉड, ठीक है, जीएल फ्यून्स, ठीक है। तो अब आप लोग इसमें आसान से क्वेश्चन है, ये चैप्टर से एक जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो कंप्लीट कर लेना, काफी ज्यादा आसान है। पहला व्हाट डिड वीगन टू फॉल अलोंग द रेन, ये 2 नंबर का रहेगा। एंड व्हाई डिड द बॉय गो टू आउट, ये 2 मार्क्स का रहेगा। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग जानते हो, लाइक इज लिखा हुआ है कि बच्चे बाहर क्यों गए, तो जब ओले यानी कि जो बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे ना, वो चांदी के सामान दिख रहे थे, मतलब लगता था चांदी के सिक्के गिर रहे हैं, तो उसी चीज को इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा यानी कि कलेक्ट करने के लिए बच्चे बाहर गए थे। बस इतना सा लिखना आया, 2 मार्क्स मिल जाएगा। इसी पैसेज में से ढूंढ कर लिख देना। मान लो किसी चीज की आपको इंग्लिश नहीं आती तो इस पैसेज में दिख जाएगा, ठीक है। अगला देखो यहाँ, अगला आप लोगों से पूछ रहा है आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये 4 मार्क्स का 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक का देना है। देखो हाउ डिड मंडेला एंगर द फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, या गिव द कैरेक्टर इसके साथ एनी प्रैंक, ठीक है। ये भी आपका 4 मार्क्स का है। तो इन सब को आप याद कर लो, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मेहनत करो, एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन डेली याद करो। देखो याद करोगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे। मान लो आज आपने नहीं याद किया, बोर्ड एग्जाम का पेपर नजदीक आता जा रहा है, फिर आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा, आप याद करोगे ज्यादा से ज्यादा, सोचोगे कितना से ज्यादा याद कर लें, तो आपके माइंड पर प्रेशर होगा और आपको याद नहीं होगा, केवल आपको डिप्रेशन लगेगा। तो अभी से आप याद करो, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। मान लो बोर्ड एग्जाम आया, थोड़ा भूल गया तो रिवीजन कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आप लोग देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन का देना है, 4 मार्क्स का है। डिस्क्राइब एनी 2 आपका टूरिस्ट पैलेस ऑफ कुर्ग एंड यहां फिर वेयर वाज द मंथली अमाउंट्स ऑफ द वेकर रिकॉर्ड्स एंड यहां व्हाई डिड वल्ली वेंट टू राइड द बस, ठीक है। 2 का आंसर दो, 4 मार्क्स आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो आप लोगों का मैचिंग द वर्ड्स 3 मार्क्स का आता है। मैच द वर्ड लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड, यानी कि लिस्ट ए लिस्ट बी। यहाँ पर लिस्ट ए है और यहाँ पर लिस्ट बी है, इसको आप मैच करना खटाखट, आपका 3 नंबर मिल जाएगा। एक मैच का 1 नंबर, अगर आप एक गलत करोगे तो 1 नंबर खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। अगला देखो यहाँ, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको मैंने पढ़ाया भी है जस्ट। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन इट बिलो, यानी कि बिलो इट। The way a crow swooped down on me, the text of snow for hemlock tree, ठीक है। इसको आपको 2 का आंसर देना है। देखो where was the poet standing, पोएट कहाँ किसके नीचे खड़ा था, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था, ये 2 मार्क्स मिल गए आपको। एंड पॉइंट ऑफ द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, राइमिंग वर्ड्स मतलब यहाँ क्रो
स्नो, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, जो एक जैसा है, क्रो स्नो एक जैसा है ना, तो ये आपका राइमिंग वर्ड 4 मार्क्स आपका यहाँ से क्लियर हो गया। देखो आसान बहुत है, केवल आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, ठीक है। अब मान लो ये है, ये तो आपका बिल्कुल फिक्स हो गया, समझ लो। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यहाँ ए टाइगर इन जू या द ट्री, इसको नहीं आता तो बच्चा पार्टी आप राइट 4 लाइन्स फॉर द वन ऑफ पोएम, यानी कि आप एक पोएम 4 लाइन का लिखो। डू नॉट कॉपी, आपके जो इसमें है उसको मत लिखना, आपको यहाँ से 4 मार्क मिल जाएगा। तो ये तो आसान हो गया ना, पोएट्री में कुछ नहीं है। बात है आपका सप्लीमेंट्री में आपको भाई पढ़ना पड़ेगा, कहानी होता है उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 वर्ड्स 4 मार्क्स का है। जैसे लिखा हुआ है व्हाई वाज मिस्टर पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी, ठीक है, ये 2 मार्क्स का है। अब इसे 2 मार्क्स लाने के लिए थोड़ा सा पढ़ना तो जरूरी है ना। मान लो आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप क्या लिख दोगे, कुछ आता है आपको नहीं, तो पढ़ो पहले इसका हिंदी मीनिंग्स पढ़ो कि इसके बारे में आप जानो यहाँ किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। या व्हाट वियर द रीजंस आप लोगों का मटिंडा एंड हैप्पीनेस, ठीक है। देखो आप लोग जो बुक है, बुक जिसमें हिंदी मीनिंग्स लिखा हुआ है, उसको हिंदी मीनिंग्स को एक बार पढ़ लो, इन सब के बारे में पता चल जाएगा। फिर अगर आपका इंग्लिश तेज है तो आप उसको बना कर अच्छे से लिख सकते हो, गलत नहीं होता, क्योंकि ऐसा ही सभी लोग देते हैं पेपर, ठीक है। लाइक मैं भी देखो याद कम करता था, उसका हिंदी मीनिंग्स अच्छे से पढ़ लेता था और हिंदी मीनिंग्स मुझे पता रहता था तो मैं उसको अच्छे से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आंसर लिख देता था, ठीक है। ऐसे आपको करना होगा। देखो आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स 4 नंबर का है। पहला गिव ए कैरेक्टर, इसके साथ भोली कैरेक्टर यानी कि चरित्र चित्रण भोली का करना है। या फिर दूसरा है हाउ डिड एवराइट डिस्कवर एन अननोन इंसेंट हार्मोन, ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स का है, सॉरी 4 मार्क्स का, यहाँ अब 1-2 का देना था। अब यानी को पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 नंबर का है, 2 ट्रू फॉल्स रहेगा, 2 में से 2 करना होगा, ठीक है। इसका ट्रू फॉल्स का भी मैं वीडियो ले आऊंगा। देखो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पेपर कैसा आएगा, देखो जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आप लोग पूरा समझ जाओगे, ट्रू फॉल्स ये सारा बहुत चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये 2 ट्रू फॉल्स है, जो आपको अच्छा लगे उसको दोनों को आप ट्रू फॉल्स करना है, ठीक है। अगला सेलेक्ट द मोस्ट अल्टरनेट टू द कंप्लीट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 मार्क्स का है, इसमें 2 है। अब आपको 2 में से ग्रिफिन वाज, ये क्या था ग्रिफिन, एंड रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज, इस चारों में से, ठीक है। तो ये है हमारा 2023 बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्लास 10 इंग्लिश का पेपर आएगा। अगर आप लोग इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आप लोगों का 30 से 40 नंबर तो क्लियर हो ही जाएगा। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए जैसा ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं लगातार, आप उस वीडियो को देखकर आप बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।